वो कौन सा नंबर है जो आपको अथाह धन संपत्ति दे सकता है, नए आय के स्रोत खोल सकता है, आपकी अभिलाषाओं की पूर्ति कर सकता है, आपको फाइनेंशियली स्टेबल कर सकता है, आपको रिच बना सकता है। सो फ्रेंड्स, आज जानेंगे वो नंबर कौन सा है विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी बर्थ चार्ट की मदद से। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम न्यूमरोलॉजिस्ट अतुल है और आज मैं एक बार फिर हाजिर हूँ न्यूमरोलॉजी का एक सीक्रेट कोड आपके सामने डिकोड करने के लिए। मित्रों, ये एक बर्थ चार्ट है और बर्थ चार्ट में हम सभी जानते हैं कि 11वां भाव यानी कि एकादश भाव आय का स्रोत होता है। हमारी इनकम, हम कितना पैसा कमाएंगे, ये सब 11th हाउस एकादश भाव से देखा जाता है। ये एक बर्थ चार्ट समझाने के लिए है। तो आप देखिए, ये 11th हाउस है। अब 11th हाउस ही डिसाइड करेगा कि कौन सा ग्रह हमें पैसे दे सकता है, हमारी गरीबी को दूर कर सकता है, हमें अमीर बना सकता है, रिच बना सकता है। तो कुंडली के आधार पर हम 11th हाउस और उसके स्वामी को देखते हैं सबसे पहले कि 11th हाउस और उसका स्वामी कहाँ है, किस स्थिति में है। ये सामान्य एक प्रोसीजर होता है। जब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं, जब बहुत गहन अध्ययन करते हैं, तो नेक्स्ट लेवल आता है कि 11वें घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। क्योंकि 11वें घर का स्वामी कौन ग्रह है, वो किस जगह पर है, उससे ज़्यादा ये बात मायने रखती है कि 11वें घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। क्योंकि जो ग्रह 11वें घर में बैठेगा, 11वें भाव में बैठेगा, वो एक तरीके से, या मैं कहूँ पूरे तरीके से 11वें घर का अधिपत्य कर रहा है। जिस तरह उदाहरण के तौर पर आपका एक बहुत अच्छा घर है, आप दिल्ली एनसीआर में आपका एक बहुत अच्छा बंगलो है, लेकिन आप रहते हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में आप रहते हैं, लेकिन आप ऑनर हैं दिल्ली एनसीआर में एक बहुत अच्छे घर के, और आप रहते हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। तो अब आप खुद समझिए कि आपका प्रभाव किस जगह पर सबसे ज़्यादा होगा। दिल्ली एनसीआर के बंगले के आप मालिक तो हैं, लेकिन आप रहते न्यूयॉर्क में हैं। तो जिस जगह आप रहेंगे, ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, प्रभाव तो आपका वहीं पर रहेगा, क्योंकि सारी क्रिया आप वहाँ कर रहे हैं और क्रिया पर ही प्रतिक्रिया होगी। लेकिन आप मालिक जो हैं वो दिल्ली एनसीआर के घर हैं, बस मालिकाना हक आपके पास है। इसके अलावा आपका कोई एग्जिस्टेंस उस जगह पर नहीं है, क्योंकि आप वहाँ रहते नहीं हैं। तो अब यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस होगा वो उसी व्यक्ति का होगा जो यहाँ पर रहता है। तो उसी तरह जो आपका 11th हाउस होता है, 11वां भाव होता है, उसका स्वामी कौन है, वो किस जगह पर है, उसका वेटेज है, हम मानते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज उसी ग्रह का होगा जो ग्रह 11th हाउस में बैठा हुआ है, एकादश भाव में बैठा हुआ है। तो जो भी ग्रह वो बैठा हुआ है, सबसे पहले हम उस ग्रह को चेक करेंगे। 1 से लेकर 9 तक ग्रह होते हैं, 9 ग्रह हैं। अगर यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है तो नंबर 1 मूलांक 1 आपको पैसा दिला सकता है। अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है तो मूलांक 2 आपको पैसा दिला सकता है। नंबर 3 यानी कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं तो नंबर 3 धन की वर्षा कर सकता है। अगर राहु देव एकादश में बैठे हुए हैं तो नंबर 4 के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पावर है कि जो आपको पैसा दिला सकती है। अगर बुध ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं तो अपने कम्युनिकेशन पावर से, अपनी वाक सिद्धि से, इंटेलेक्चुअल पावर से नंबर 5 आपके जीवन में पैसा लेकर आ सकता है। अगर शुक्र ग्रह एकादश भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र ग्रह का सीधा संबंध नंबर 6 यानी 6 से होता है, नंबर 6 आपके आय के स्रोत खोलेगा, आपको पैसा दिलाएगा। अगर यहाँ पर केतु ग्रह बैठा हुआ है
और केतु का संबंध सीधा नंबर 7 से होता है। तो नंबर 7 का वाइब्रेशन, नंबर 7 आपकी अभिलाषा पूर्ति करेगा, आपके लिए पैसा लेकर आएगा, आपको रिच बनाएगा। वहीं अगर यहाँ पर शनिदेव बैठ जाते हैं, शनिदेव का नंबर 8 है, तो नंबर 8 आपकी फाइनेंशियल स्थिति को बदल देगा, स्टेबल कर देगा। और अगर यहाँ पर सेनापति ग्रह मंगल देव बैठे हुए हैं, तो नंबर 9 का दायित्व है कि वो आपके लिए नए आय के स्रोत खोले, आपके जीवन में दरिद्र को दूर करे और आपको रिच बनाए। तो फ्रेंड्स, अब आप चेक करिए कि आपके एकादश भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और जो भी ग्रह बैठा हुआ है आप उस नंबर से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। हर ग्रह का संबंध एक नंबर से होता है। सबसे पहले चेक करिए कौन सा ग्रह वहाँ बैठा हुआ है, और फिर उस ग्रह से संबंधित जो नंबर है उस नंबर से आप जुड़ जाइए। आप उस नंबर से कैसे जुड़ना है, तो सबसे पहला तरीका होता है मोबाइल नंबर। आप एक ऐसा मोबाइल नंबर परचेज़ करिए जिसके सारे नंबर ऐड करने पे वो नंबर आए जिसका संबंध आपके एकादश भाव से है। उदाहरण के तौर पर ये एकादश भाव और यहाँ पर जो ग्रह बैठा हुआ है वो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति का नंबर है 3। तो अब आप एक मोबाइल नंबर परचेज़ करिए जिसके सारे नंबर ऐड करने पर 3 आए, तो नंबर 3 का वाइब्रेशन जनरेट हो जाएगा, गुरु एक्टिव हो जाएगा, और आपका जो इनकम हाउस है वो पॉजिटिवली आपको रिजल्ट देने लगेगा। ऑटोमेटिकली इनकम के सोर्स जनरेट होने लगेंगे, आपकी इनकम स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अब बात आगे की करें कि ये स्थिति हो गई कि अगर आपके एकादश भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तब तो ये स्थिति बनती है कि उस ग्रह से जुड़े नंबर का उपाय आपने किया, पैसा आपके पास आ गया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का एकादश भाव खाली है तो वो व्यक्ति क्या करे? तो उसके बाद जो दूसरी स्थिति आती है कि दूसरा नंबर जो आय भाव को प्रभावित करता है वो होता है कि जिस ग्रह की दृष्टि आपके एकादश भाव पर है। कोई ग्रह, हर किसी की कुंडली में ऐसा नहीं है कि एकादश भाव में कोई ग्रह बैठा हो, किसी की कुंडली में एकादश भाव खाली है। तो अब हम देखेंगे कि एकादश भाव पर दृष्टि किस ग्रह की है। जैसे इस चार्ट में तीसरे भाव में केतु ग्रह बैठा हुआ है, और केतु ग्रह की 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, यानी कि दृष्टि संबंध बन रहा है केतु का एकादश भाव से। या मैं कहूँ किसी भी ग्रह का जब दृष्टि संबंध एकादश भाव से बनेगा तो उस नंबर का अगर वो इस्तेमाल करेगा, उस ग्रह से जुड़े नंबर का इस्तेमाल करेगा, तो वो नंबर उसको बेहद फ़ायदा देगा। उदाहरण के तौर पर केतु यहाँ दृष्टि डाल रहा है एकादश भाव पर, तो अगर ऐसा व्यक्ति नंबर 7 का इस्तेमाल करेगा, अगर वो ऐसा मोबाइल नंबर परचेज़ करता है जिसके सारे नंबर ऐड करने पे नंबर 7 आता है, एक बैंक अकाउंट ओपन करता है जिसके सारे नंबर ऐड करने पे 7 आ रहा है, नंबर 7 से कनेक्टिविटी क्रिएट करेगा, तो उसके आय के स्रोत खुलना स्वाभाविक है। तो अब आप चेक करिए कि आपके एकादश भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है, और जिस ग्रह की दृष्टि है उस ग्रह से जुड़ा हुआ नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। उस नंबर के वाइब्रेशंस आप जनरेट कर सकते हैं, उनसे कनेक्टिविटी बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कुंडली की मदद से उस नंबर तक पहुंच सकते हैं जो आपके आय भाव को, इनकम हाउस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपकी आय को बढ़ा सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। किसी भी तरह का कोई डाउट है, किसी बात को जानने के लिए क्यूरियस हैं, कोई सवाल है, तो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया सीक्रेट डिकोड करने के लिए। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।